बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। फ्रेंड्स, हमारी पाकिस्तान नेवी की सीरीज़ चल रही है, तो उस सीरीज़ के अंदर हमारी आज 5वीं वीडियो है, यानी इसका पार्ट 5 है। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के हवाले से। तो ये है पाकिस्तान नेवी के अंदर जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, यानी वर्बल और नॉन वर्बल, ये कैसे होते हैं, हमने इनकी तैयारी कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह आप बगैर किसी एकेडमी के घर बैठे ही आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ये बेसिकली होते हैं दो तरह से। एक होते हैं वर्बल और एक होते हैं नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब इसमें अल्फाज होंगे, कोई मैथमेटिकल सीरीज़ होगी, या आपको कोई भी जनरल नॉलेज के बारे में या कोई डिफरेंट इस तरह का क्वेश्चन जो वर्ड से रिलेटेड होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो जो नॉन वर्बल होते हैं उसके अंदर वर्ड्स नहीं होंगे बल्कि फ़िगर्स होंगी, इश्काल होंगी, या आपको कुछ ऐसी बता दी गई होंगी, तस्वीर वगैरह आपको दिखाई गई होंगी। बट एनीवे, आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है। इस वीडियो के ऊपर बड़ी मैंने मेहनत की है और स्पेशली इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पास्ट पेपर्स के साथ अटैच होंगे। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना। तो आइए जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हम सबसे पहले बात करें कि हमें ये वर्बल हम बात करने लगें, तो इसमें देखें इवनिंग इज़ टू मॉर्निंग, यानी अगर शाम हो तो सुबह होती है, तो डिनर जो है ये तो शाम का खाना है। तो सुबह का खाना कौन सा होगा जी? डेफिनेटली ब्रेकफास्ट होगा। तो देखें, ये एक सीक्वेंस वाइज एक सवाल आपके सामने आया है। बेसिकली बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं सिंपल से थोड़ा सा टफ की तरफ जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें जी कि लेफ़्ट इज़ टू राइट और हॉरिजेंटल इज़ टू वर्टिकल, ठीक है। यानी लेफ़्ट का तल्लक है राइट के साथ, तो हॉरिजेंटल का तल्लक वर्टिकल के साथ होगा। अब देखें, इसको समझें ज़रा कि आल इज़ टू मैनी, यानी ये एक ही बेसिकली मतलब है, यानी ज़्यादा। आल का मतलब तमाम, ये मैनी का मतलब ज़्यादा। अब देखें, जो फ्यू है, फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, यानी कम। तो अब हमने यहाँ से देखना है कि जो इसके साथ मिलता जुलता लफ्ज़ है वो कौन सा होगा। बेसिकली आपको एक सैंपल दिया गया है टेस्ट के लिए, आपने उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेक करना होता है। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है जी बुचर इज़ टू नाइफ, यानी जो बुचर है यानी कसाब है, उसके पास बेसिकली छुरा होता है या छुरी होती है, आप उसको कह लें, यानी ये इसका एक टूल है जिसके ज़रिए से वो काम करता है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है हेयर ड्रेसर। तो हेयर ड्रेसर के पास जो टूल है वो कौन सा होगा? वो सीज़र होती है, यानी कैंची, ठीक है। तो ये सीज़र का मतलब होता है कैंची। में साथ साथ आपको इसके मीनिंग्स भी बताता जाऊँगा। ओके जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसको देखें, आपने जो कंपैरिजन होता है उसको देखना होता है कि कम्बिनेशन कैसे बन रहा है। अब जो बो है, बो कहते हैं कमान को, और उसमें से क्या निकलता है जी? उसमें से एरो निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? बुलेट किस चीज़ में से निकलती है, आपने ये देखना है। तो डेफिनेटली वो गन में से निकलती है, ठीक है। तो ये आपने कम्बिनेशन को देखना है जो आपको पहले बताया गया है, उसके साथ ही आपने चीज़ों को मैच करके नेक्स्ट आपने चीज़ लिखनी होती है, आपने बतानी होती है, ठीक है। तो आपने आराम से पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने फिर जो है ना वो टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करते जाना है। ओके जी, अब ब्रिज इज़ टू रिवर। अब देखें, जो ब्रिज है ये किस चीज़ के ऊपर होता है? रिवर के ऊपर। और ये किस लिए होता है? चलने के लिए होता है, ठीक है। यानी आपने उसमें से क्रॉस करना है, गुजरना है, या चीज़ों को मतलब लेके जाना है। तो अब इसका जो कम्बिनेशन है वो आपने देखना, नीचे जो कम्बिनेशन दिए गए हैं, और नीचे क्वेश्चन ये दिया गया, अब इसके इस तरह से मिलता जुलता कम्बिनेशन कौन सा होगा। यानी बेसिकली जो ब्रिज है इसका तल्लक है रिवर के साथ, यानी ये ब्रिज बनता है रिवर के ऊपर। अब आप क्या करते हैं जी? ब्रिज का इस्तेमाल क्या करते हैं? आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, वॉकिंग के लिए करते हैं। तो अब नीचे आपको माउंटेन दिया हुआ है और रेल है, फिर सबवे और अंडरग्राउंड है, फिर टनल है और माउंटेन है। तो उसके बाद है जी वाटर है और रॉक है, यानी चट्टान है। आपने बेसिकली जो आपको कम्बिनेशन दिया गया है, आपने उन कम्बिनेशन में से, ये नीचे जो आपको कम्बिनेशंस दिए गए हैं, आपने इनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है, ठीक हो गया। ओके जी, अब ये आ गया जी व्हाट कम नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट। ये आपने गौर से देखना है, इनको समझ लेना है। मैं आपको पॉइंटर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनको हमने कैसे करना है? देखो, इनको करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो सारे मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। हर सवाल के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका होगा। देखें जी, इसको मैं समझता हूँ कैसे जी। 9 इसके अंदर बार बार रिपीट होके आया है, यानी बार बार आ रहा है।
इसका मतलब ये होगा कि इसमें 9 का कोई तल्लक नहीं, 9 को हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने करना क्या है, 2, 3, 5, 7 और उसके बाद आ गया 11। अब 11 के बाद क्या आएगा, डेफिनेटली 13 आएगा। समझ आ गई बात। यानी हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इनके दरमियान में गैप कितना आ रहा है, क्या क्या इनके अंदर फ़र्क आ रहा है, हमने उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर देना होता है। ठीक है, आप देखें ना, बार बार चीज़ें रिपीट होंगी ऐसी, इनको आपने गौर से समझ लेना है, गौर से देख लेना है कि हमने ये वाले जो कम्बिनेशन है बेसिकली हमने इनको किस तरीके से हल करना है, ताकि आपके लिए बाद में कोई भी ऐसी मुश्किल ना हो जब आप पेपर में बैठें, तो आप वहाँ पर बैठ के आसानी से इन चीज़ों को कर लें। तो एक और मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनकी तैयारी मज़ीद आपने थोड़े से वक्त के अंदर किस तरह से करनी है। बट एनीवे जी, हम मज़ीद जो अपनी जो क्वेश्चन हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि आप कोई ना कोई बुक भी अपने पास रखें। ठीक है, कोई आप अपनी बुक मतलब बाज़ार से कोई ना कोई आपको मिल जाएगी, तरीक़ेकार जो भी होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से कोई भी बुक लेके आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखें जी, नेक्स्ट जो एक आपको सीरीज़ दी गई है इसके अंदर क्या है, देखें इसके अंदर इस तरह से है कि हमने इसकी कम्बिनेशन को भी बिल्कुल वैसे ही समझना है जैसे हमने इससे पिछले को समझा था। वहाँ पर था मैथमेटिकल सीरीज़, यहाँ पर था एक अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ आपको दी गई है। इसमें देखें सी 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 सी, आप देखें गौर से, सी सी जो है ना इसके अंदर बेसिकली वो बार बार आ रहा है। ये देखें सी सी है, फिर डी डी है, फिर ई ई है, फिर और उसके बाद सी सी। अब देखें सी सी जो है ना बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर वो आ रहा है बार बार। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैं इसको पॉइंटर की मदद से आपको समझा रहा हूँ। आप एक सवाल को समझ लें, इस तरह के 100 भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, सुकून से समझ लें, फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे इसको हल करना है। अब देखें जी, हुआ क्या है, सी सी का कोई तल्लक नहीं है, अब ख़त्म हो गया। ओके, अब क्या है जी, बी बी डी डी ई ई और उसके बाद क्या आएगा, देखें बी डी ई और उसके बाद क्या आता है एफ़, तो अब आएगा एफ़ एफ़। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये देखें ये वाली सीरीज़ हमने कैसे हल करनी, इस सीरीज़ को गौर से देखें तो पता चलता है कि जो पहले 4 अल्फाज दिए गए हैं इनके दरमियान गैप है। ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग से यहाँ पे सर्कल भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैंने इनको सर्कल कर दिया आपको ये समझाने के लिए कि गौर से आपने देखना है इनके दरमियान गैप है। अब गैप कैसे देखें, गैप ऐसे है, अब बी है, बी के बाद डी आ गया, फिर एफ़ आ गया, फिर एच आ गया। अब बी के बाद सी आना है, यानी एक लफ्ज़ का फ़र्क है। उसके बाद डी के बाद क्या आना है, ई आना है। ठीक है, फिर एफ़ के बाद क्या आना है, जी आना है। तो अब आपने ये देखना है कि इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वो उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा। ठीक है जी, ओके जी, उसका मैंने जवाब आपको बता दिया। व्हाट विल कम नेक्स्ट, इसको आपने गौर से समझना। देखें इसमें क्या आ रहा है जी कि आपको एक सीरीज़ दी गई है, उसमें आ रहा है 5 5 बार बार आ रहा है, फिर 1 है, फिर 3 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ये आना था जी कि 5/5। ठीक है, अब अगर हम 5/5 को कैंसिल करें तो आंसर क्या आता है जी 1, तो 1 आपको आंसर दिया गया। समझ आ गई ये 1 मैंने कैसे लिखा है। अच्छा, अगर आता यहाँ पे 5/5 तो वो भी ठीक था, अगर वहाँ पर नहीं दिया गया तो ये गलत होगा, आपने 1 लिखना क्योंकि इसमें हमें 5/5 की कोई ऑप्शन नहीं दी गई। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखें जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट, ये भी एक सीरीज़ है, इसका क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है। देखें पी है, पी के बाद क्या आता है क्यू, फिर क्या आता है आर, यानी एक का फ़र्क आ रहा है। आर के बाद क्या आता है एस, फिर आ रहा है जी टी, यानी ये बेसिकली इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो एक का आ रहा है, यानी एक डिजिट सॉरी एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क आ रहा है। अब क्या होना है, एक्स के बाद, यानी अगर हम बात करें एक्स की, एक्स के बाद क्या आना था वाई, तो वाई तो नहीं आया, तो अब यहाँ पर क्या आएगा जेड, क्योंकि अकॉर्डिंगली जो हमारी चल रही है जो सीरीज़ उसके अकॉर्डिंगली हमने सारे क्वेश्चंस को देखना होता है। ओके जेंटलमैन, हम आते हैं जो आपके पास्ट क्वेश्चन जो हैं उनके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो आपके मतलब पास्ट क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं बार बार उनके हवाले से, इनको आपने गौर से समझ लेना। ये बड़ी मुश्किल से मैंने इनको लिया है, कहीं से हासिल किया है एक बुक में से, तो आपने इनको गौर से देख लेना है और आपने इनको समझ लेना। इस तरह के बेशुमार सवाल आ जाएंगे तो आप उनको हल कर सकते हैं। अब देखें जी, सबसे पहला जो सवाल है वो चूज़ दी वर्ड दैट डज़ नॉट बिलोंग। देखें ये सवाल आपने समझ लेना है, इस तरह के सवाल बेशुमार आएंगे और बार बार ऐसी स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेंगे वो। अब देखें इसमें क्या है, बेसिकली बनाना, चेरी बनाना, पीर और पी, ये बेसिकली तीनों फ्रूट हैं और ये जो
ये कैलरी जिसको हम कहते हैं ना, ये एक जड़ी बूटी होती है, यानी एक प्लांट है आप इसको कह लें। यानी बाकी सारे जो है ना इनके फल हैं जो हम खाते हैं, तो ये ऐसी चीज़ है जिसका हम फल नहीं खाते हैं, तो दैट्स वाई कि ये डिफरेंट है। नेक्स्ट की तरफ हम आए, चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू। देखें ऊपर क्या स्टेटमेंट थी, नीचे क्या स्टेटमेंट थी, आपने स्टेटमेंट पहले पढ़ लेनी है। बेसिकली जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर भी वही स्टेटमेंट थी, इसके अंदर भी वही स्टेटमेंट है। तो इसमें देखें लंग्स है, बैलून है, पैराशूट है, टायर है, इन सब के अंदर हवा होती है। तो डिफरेंट क्या है, फैंस, यानी जो इसको हम बाड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जी चूज़ अ वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू, यानी ये भी वही चीज़ है। देखें ईयर है, मंथ है, डे है, ये बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के साथ होता है, और जो माइल होगा ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद है जी चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू, वही चीज़ें, वही उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है बार बार। तो देखें टॉप है, साइड है, बैक है, फ्रंट है, इन साइड है, जितनी भी आपको इसमें चीज़ें बताई गई हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में। साइड अब कौन सी टाइप है, सॉरी कौन सी साइड है, ये नहीं इसमें बताई गई, ये डिफरेंट है। देखिए टॉप भी बता दिया, बैक भी बता दिया, फ्रंट भी और इन साइड भी, सारी चीज़ें बता दी। अब साइड अकेला कौन सा ये नहीं पता, इट मीन्स कि ये हमारा डिफरेंट होगा। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू। अब देखें इसमें क्या है जी कि हेयर ड्रायर है, सा है, अलार्म है, सायरन है। अब देखें जो हेयर ड्रायर है ये भी हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए, अलार्म का भी हम अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं, सायरन भी जैसे एक अपना कह लें कि थोड़ा डिफरेंट होता है। अब जो सा होता है इसको कहते हैं आरी, जो मतलब फर्नीचर वगैरह की आरी होती है उसको सा कहते हैं। ओके जी, उसके बाद चूज़ अ वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू, हमने वो लफ्ज़ निकालना है जो इसमें से नहीं मतलब मैच कर रहा है। हैप्पी है, अनॉय, अनॉय का मतलब होता है गमगीन होना, थोड़ा सा उदास होना। तो बाकी जितने भी अल्फाज हैं, प्लीज़ड है, ग्लैड है, तो इसका मतलब होता है खुशी। उसके बाद है चूज़ अ वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद, आपने स्विंडल है, वायलिन है, बीगल है, हाम है, गिटार है, ये सारे वो आवाज़ निकालने वाली चीज़ें होती हैं। स्विंडल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये बेसिकली कह लें कि म्यूज़िकली इंस्ट्रूमेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चूज़ द वर्ड दैट, चूज़ द वर्ड आ टर्म दैट डज नॉट बिलोंग टू, आपने वो निकालना है जो इसमें से बिलोंग नहीं करता। देखिए बेसिकली एक ही चीज़ है, तो इसमें क्या आ गया जी, थीरी आ गया, ओपिनियन आ गया, बिलीफ आ गया, आइडिया आ गया और व्यू हो गया। तो व्यू बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आपकी मतलब कह लें कि कोई ऐसी लॉजिक नहीं होती किसी भी चीज़ को देने में, बाकी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू, तो अमाउंट है, क्वालिटी है, कॉस्ट है, फ़ी है, प्राइस है, जितनी भी चीज़ें हैं सबका पैसों के साथ तल्लुक है, और जो क्वालिटी है ये इसका तल्लुक पैसों से नहीं है। सो दैट इज़ वाई कि ये हमारा जो क्वालिटी है बी जो हमारा आंसर होगा। ओके जी, चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग, तो इसमें क्या है जी, फादर है, नाइस है, डाटर है और सिस्टर है। अब देखें फादर, सिस्टर और डाटर, और जो नाइस है, तो नाइस इसके अंदर यानी भतीजी जिसको हम कहते हैं या भांजी जिसको कह लें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जो सिस्टर हैं या जो डाटर हैं ये चूँकि एक ही वालद से होती हैं, तो इस वजह से ना वो चीज़ें सारी बन जाती हैं। ओके, अब देखें जी इसको आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। देखें ये है जी अनरीथ, डिस्कवर है, फाइंड है, लोकेट, ये वो चीज़ें हैं जो हैं मौजूद, उनको मतलब तलाश करना। और दूसरा इन्वेंशन का मतलब तो बिल्कुल एक नई चीज़। अब देखें नेक्स्ट को देखें, 2 का अगर हम स्केल लें तो 4 आ गया, 4 का लें तो 16 आ गया, 16 का लें तो आपके पास आ जाता है 256 का। तो 256 का स्केल लें तो ये नीचे वाला आपके पास आंसर आ जाएगा, ये बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। ये इसको आपने थोड़ा सा देख लेना, मैंने इसको करने की कोशिश की थी तो मुझे शायद ये लगा कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं बहरहाल इसको यहीं पे थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। तो नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेस्ट, यानी जो आपको दिया गया है इनमें से कौन सा डिफरेंट है वो आपने बताना है। काऊ है, हैन है, डक है, बुल है और मेयर यानी घोड़ी को आई थिंक कहते हैं, तो आपने इनको देख लेना है। तो बेसिकली जेंटलमैन यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपने अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चंस हैं, आपने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैंने इसके अंदर सारी आपको एग्जांपल्स आपको बता दी हैं। ओके जी, जो नेक्स्ट है इसको आपने देखना है कि जी शू इज़ टू फुट एंड हेलमेट इज़ टू हेड, सॉरी। तो शू जो है ना वो हम पाँव में पहनते हैं, तो हेलमेट हम लेते हैं सर पे। सो दिस इज़ सिंपल, वेरी सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बड़े सिंपल से आ जाते हैं। ये वाली सीरीज़ जो है ना इसको आपने गौर से देखना है। इसके मैंने 3-4 पॉसिबल जो चीज़ें हैं ना वो मैंने निकाल ली हैं। नंबर 1, पहले तो ये है कि 3, 4 और 5 ये तो आ गई एक सीक्वेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी सीक्वेंस मैं निकालता हूँ वो मैं निकालता हूँ 10 और 17 की।
तो मुझे 3, 4 और 5 तो समझ आते हैं, लेकिन 10 और 17 मुझे समझ नहीं आ रहे कि यार ये 10 और 17 कैसे बन गए, तो मैं नेक्स्ट कैसे बनाऊँ। ठीक है, आपने इसको गौर से देखना है और इसकी जो पॉसिबल टेक्निक्स हैं उसको भी देखना है कि भाई इसका जो 17 का नेक्स्ट आंसर क्या बन रहा है। तो मैं अब इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं जितने भी पॉसिबल चीज़ें मैं देखता हूँ, 3 में कितने जमा करूँ 10 आ जाए, तो 10 में कितने करूँ तो 4 आ जाए, ये कुछ टेक्निक बन नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और इसके बारे में देखना पड़ेगा। वो क्या है जी कि अगर हम 3 का स्केयर लें तो वो 9 आता है, तो 9 में 1 जमा कर दें। उसके बाद 4 का स्केयर लें, 4 में 1 जमा कर दें। अब हमने क्या करना, 5 का स्केयर लेना है, उसमें 1 जमा कर देना, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। समझ आ गई जी इसकी। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने देख लेना है कि हम कैसी टेक्निक इस्तेमाल करें, कौन सा ऐसा जरिया इस्तेमाल करें कि जिससे हमें आसानी से समझ आ जाए कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जी 26। ओके जी, नीचे वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर आप देखें, उसके अंदर क्या हो रहा है, आपने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है। ये है जी ABCD, ठीक है, ये आपको बेसिकली एक सीरीज़ बता दी गई। अब जो अगला उसने सीरीज़ बनाई वो क्या किया, जो पहला लफ्ज़ है उसको ख़त्म कर दिया, डी के बाद नेक्स्ट लफ्ज़ को ले आया, यानी ए को ख़त्म कर दिया, डी के बाद क्या आना था ई। अच्छा, इससे उसने नेक्स्ट कैसे बनाया है, नेक्स्ट उसने ऐसे बनाया है कि BCDE, इसमें से पहला लफ्ज़ निकाल दिया, उसकी जगह पे जो ई के बाद कौन सा लफ्ज़ आना था वो F, वो लिख दिया। समझ आ रही है जी। अब क्या किया नेक्स्ट जाके कि जो C था उसको स्किप कर दिया, F के बाद क्या आना था G। अब हमने इसमें से निकालना है कि आंसर कौन सा होगा। अब देखें D को स्किप कर दें, E, F, G और H, तो ये आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई जी। बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, बड़ी सिंपल सी इसमें चीज़ है, कोई इसमें ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने बेसिकली इनके थीम को समझना होता है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट का थीम है वो क्या है, तो हमारा आंसर जो है ना वो ई होगा। ओके जी, अब उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेशुमार आएंगे। आपने इनकी रूटीन को देख लेना है कि बेसिकली है क्या। देखें लिखा हुआ LACK, इसका मतलब ये है, इसका उसने एक कोड दे दिया कि इसका कोड ये है, यानी L का कोड 9 है, 3 A का मतलब है 3 और C का मतलब है 8 और K का मतलब है 1। अच्छा ओके, एंड अब उसने बताया कि अगर हम इसी को उलट कर दें, यानी काक लिख दें, CALK लिख दें, तो देखें जहाँ पर उसने पहले जो चीज़ें सेम कोड हैं, C का वही कोड है, A का भी वही कोड है, L का भी वही कोड है और K का भी वही कोड है। ठीक है, अच्छा इससे ये बनता है, तो अब CKAL इसका कोड क्या होगा। अब C का कोड मैंने आपको पहले बताया वो निकालें, उसके बाद K का कोड निकालें, फिर उसके बाद A का कोड निकालें, फिर L का कोड निकालें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, 4 डिजिट हैं, 4 अल्फ़ाबेट हैं, आपने उनके कोड आपको बता दिए गए और तरतीब बदल दे तो आपने उसकी निकाल लेना है। उसके बाद देखें जी कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम दी रेस्ट, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। अब देखें आपको एक अल्फ़ाबेटिक दिए हुए यहाँ पर Q और उसके बाद है S, यानी R का डिफरेंस है, A का डिफरेंस है यहाँ पर। उसके बाद है E के बाद आ गया H, यानी इसका मतलब EFG, यहाँ पे भी 2 का फ़र्क आ गया। ओके, उसके बाद है जी I और उसके बाद ले गया जी L पे, इसका मतलब है यहाँ पर IJK 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, JK का यानी 2 अल्फाज का। उसके बाद है जी MP का मतलब क्या है जी कि दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है, N और O का डिफरेंस आ रहा है, 2 डिजिट का जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। क्यों जी, बात समझ रहे हैं आप। अब इसमें से आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा रेस्ट है, यानी कौन सा डिफरेंट है, वो आपने यहाँ पर बेसिकली बताना है। देखें जितने भी आपके पास आए हैं उनमें 2-2 का डिफरेंस है और पहला जो आपके पास A है उसमें 1 डिजिट का डिफरेंस और 1 अल्फ़ाबेटिक का डिफरेंट है। आपका जो बेस्ट आंसर है वो A होगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखें इसमें क्या है कि देखने में क्या लग रहा है 3, 4 और 5 आएगा, नहीं इस तरह से नहीं है। बेसिकली इसके कोने देखें, इसके 3 कोने, इसके 4 कोने और इसके कितने के बन जाएंगे जी 6 कोने। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने टेक्निक को समझना है कि टेक्निक क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भाई जितने भी क्वेश्चन आ जाएँ, हंड्रेड्स आ जाएँ, थाउजेंड्स में आ जाएँ, आप उनको ऐसे चुटकी के अंदर आप उनको कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। इसमें से आपने बताना है जी नेक्स्ट नंबर कौन सा है। अब देखें 4 को 2 से ज़रब दें 8 आ गया, 8 को 3 से ज़रब दें तो 24 आ गया, 24 को 3 से ज़रब दें तो 96 आ गया। 96 को आप कितने से ज़रब देनी है भाई, आपने 4 से ज़रब देनी है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 करें
तो आप सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5 आपने करना है, क्योंकि 2, 3, 4 और 5 की सीरीज़ बन रही है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली, तो अगर हम यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ई होगा वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। ओके जी, उसके बाद हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम दी रेस्ट। आपको यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है, आपने इसमें बताना है। देखें, टाउन है, सिटी है, विलेज है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद है जी हेवन है, ये बड़ा सिंपल सा है, ये आ जाता है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपने उसको देख लेना है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। आपने जो स्टेटमेंट होगी भाई उसको आपने गौर से देखना, फिर आपने आगे चलना। देखें AB, उसके बाद DE, फिर HIJK और फिर उसके बाद है MNOPQ। अब क्या इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है बेसिकली, पहले के अंदर AB आ गया तो इसमें जो डिफरेंस आया वो देखें क्या है। उसके बाद आप देखें कि DEF, यानी इसमें C का डिफरेंस आया, C नहीं लिखा इसमें। उसके बाद F के बाद क्या आना था जी, G, वो नहीं लिखा। उसके बाद क्या आ गया जी कि आपके पास आना था L, वो नहीं लिखा। अब क्या होना है जी, नंबर भी देख लें, पहले 2 थे, फिर 3 है, फिर 4 हैं, फिर 5 है, अब आने 6। और 6 में से आपने वो देखना है Q के बाहर क्या आता है, R, वो आपने नहीं लिखना। फिर S वाली जो सीरीज़ होगी उससे आगे चलेगा। तो ये देखें जैसे आपके पास हमारे पास C इसका बेस्ट आंसर आ गया। ओके जी, हम आते हैं नेक्स्ट। तो मार्च इज़ टू, ये 31/3, इसका मतलब है ये तीसरा महीना होता है और 31 इसके दिन होते हैं, यानी 31 डेज़ होते हैं इसमें। तो जून जो है वो क्या होगा, अब देखिए मार्च, अप्रैल, मई और जून, जून में भी 30 होंगे और छठा महीना होता है। अब इसको नेक्स्ट वाले को देखें जी, कि आपको क्वेश्चन देखना है गौर से, कैसे इनको आपने पेयर इनके करेंगे। तो पहले को देखें जी 8, 3, 4, इसको कर दिया उलट, ठीक है। 8 की जगह पे 4 आ गया, 4 की जगह पे 8 चला गया। ओके जी, अब 9, 2 को देखें, ये भी उलट हो गया, यानी 2, 9 हो गया। अब क्या होना है जी कि 2 आना है यहाँ पर, आंसर आपका आएगा 2, लेकिन समझ लें कैसे, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, तो 2 इसका आंसर है, 45 का 56 हो गया। ओके जी, अब आपके पास आ जाता है कि विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। आपने इसमें बताना इन्फेंट है, अडल्ट है, चाइल्ड है, न्यू बॉर्न बेबी। तो बेसिकली सारे ही बेबी की ही एक जो है ना वो किस्म है, और इसमें जो अडल्ट है वो डिफरेंट है। तो आपने ये डिफरेंट आपका अडल्ट होगा तो आपने वो बता देना है। बेसिकली सारी चाइल्ड की ही, जो बच्चे की बारे में ही टर्म्स मुख्तलिफ यूज़ होती हैं। एनीवे जो डिफरेंट है वो क्या है, अडल्ट यानी बालग। ओके जी, क्रिएट है यानी CRAT, इसके साथ अगर हम EX लगा दें तो एक्स क्रिएट बन जाता है, ठीक है। यानी हमने किस चीज़ का इजाफा किया जी, EX का। अब है जी क्यूड, तो इसके साथ EX का इजाफा करें तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है जी। नीचे देखें जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, सेपरेशन, स्प्लिट, डिवाइड, गैप। इन चारों को देखें तो बेसिकली एक ही मतलब है इनका, अलहदा। सेपरेशन तो यूनियन जो है वो होता है इकट्ठा, तो इसमें जो डिफरेंट होगा वो आपका यूनियन होगा। ओके जी, यहाँ पर तो हमारे ख़त्म हो गए जी वर्बल। अब हम आते हैं नॉन वर्बल की तरफ। नॉन वर्बल को भी आपने समझ लेना है। इसमें मैं जो जो टेक्निक्स आपको बताऊंगा आपने उनको गौर से देख लेना है। जब आपने जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप उनको आराम से ईजिली कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बड़ा सिंपल टेक्निक होती है, लेकिन उसको समझने की थोड़ी ज़रूरत होती है कि इसमें बेसिकली टेक्निक कौन सी काम कर रही है। ओके जी, अब देखें जी, सबसे पहले जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ वो ये है, एक बॉक्स दिया गया है और नीचे इसके पॉसिबल आंसर दिए गए हैं और ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। एक पैटर्न दिया गया है। अब देखें कैसे इसको करना है। यहाँ पे भी डॉटेड लाइन है, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन है और इधर भी डॉटेड लाइन है, ठीक है। इसका मतलब है जो आंसर होगा वो डॉटेड लाइन वाला होगा। इसमें देखें, इसमें भी आपको देखें डॉटेड लाइन नज़र ही नहीं आ रही, ये वाले डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं आपको, और नीचे देखें इसमें भी डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं। अब क्या है, अब हमने ये देखना है कि यार जो हमने जो डॉटेड लाइन है वो किस तरह से फिल है। एक खाना छोड़ के एक फिल हुई हैं, इसको समझ लें, मैं आपको आराम से समझा देता हूँ, फिर आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें। देखें एक क्रॉस आ गया और यहाँ पर बेसिकली क्या आनी थी, लाइन आनी थी, और यहाँ पे भी फिल होना था। जैसे ये देखें लाइन आ गई और ये वाला भी क्रॉस हो गया, फिर ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस, यानी ये स्पेस है, खाली जगह। अब हमने देखना है इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो इसमें फिल होगा, तो फिल इसका आंसर होगा बी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये है इसको हल करने का तरीका। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। आपको देखें एक बेसिकली ई टाइप आपको एक शक्ल दी गई है, उसको उलट करें तो ये आ जाता है। नेक्स्ट है एल टाइप एक शक्ल है, तो उसको आपने कैसे करना है, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही उलट दें जैसे ई को आपने उल्टा था। यानी उसका क्या करते हैं, जो उसका एक कॉर्नर है उसको आप दूसरी साइड पे लें, यानी इसका जो डी है वो हमारे पास बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात आपको, तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। ओके जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपको एक स्टार दिया गया है, उसको बेसिकली अंदर से
उसको इस तरीके से मतलब कह लें कि फिल किया गया है कि उसकी शेप ये बन गई जो आपको बताई है। यानी चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी ये शक्ल है इज़ टू, यानी इससे ये बन जाती है। नीचे वाली जो शक्ल दी यानी एज, अगर ये शक्ल हो तो इसकी शक्ल कौन सी बनेगी, यानी इसका आंसर कौन सा बनाए। आपने देख लेना है, आप जब देखेंगे गौर से तो आपको कोई ना कोई ऐसी फिगर जो है ना वो डिफरेंट नज़र आएगी बाकियों से, जो नीचे आपको आंसर दिए गए हैं। आपने उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आंसर का आपने ख्याल करना है और उसको आपने चूज़ करना है। तो बेसिकली क्या है, अगर हम इसको फिल करें तो इसको फिल करने के बाद देखें नीचे जो पॉसिबल ए आ गया, ए बहुत मिलता जुलता है। बी देखें, बी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है और इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चेंजिंग है जो ए में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सीरीज़। देखें जी, 3 शक्लें और प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये 3 ही मैथमेटिकल जो इंप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनका यहाँ पर बताया गया है। अब देखें इसके अंदर देखें कि इसके अंदर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और फिर ट्राइंगल नहीं है भाई, ट्राइंगल भी नहीं है और देखना है कि उसमें अलामत कौन सी नहीं है, साइन कौन सी नहीं है मैथमेटिकल, तो वो भी देख लें कि मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, प्लस भी दिया हुआ, तो माइनस नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर बेस्ट होगा। ठीक है, इसकी तरफ हम आते हैं। इसको आपने गौर से समझना है कि भाई ये कैसे, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमें एक फिगर दी गई है, उसके अंदर ये है कि जो सेंटर वाला इसका खाना, ये वाला जहाँ पर मेरा एरो है, इसको ले लिया, ये कर लिया बाहर, इसको निकाल लिया। ठीक है, और जो बाहर वाला खाना था यानी यहाँ पर ये वाला, इसको हमने क्या किया, इसको सेंटर में ले आए और इसके साथ जो स्क्वायर था वो इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, अब जो हमने नेक्स्ट हमने इसकी जो बनानी है फिगर, वो हमने ये देखनी है कि जो हमारे पास अंदर स्क्वायर था, सॉरी अंदर जो रेक्टेंगल थी, सॉरी ट्राइंगल, जो त्रिकोण बनी हुई थी हमारे पास, उसको हमने कैसे करना है, उसको हमने निकाल लेना है। जो सर्कल है उसको हमने अंदर ले आना है और उसके अंदर जो खाना है उसके अंदर हमने सर्कल को लगाना है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो डी होगा। इसको समझ लें आराम से, तसल्ली से, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास जो फिगर है वो ये है कि ट्राइंगल ख़त्म हो गई, बड़ा सिंपल सा है। यानी जो इसके ऊपर ट्राइंगल थी, वो जो हमारे पास एक बनी हुई है फिगर, इसमें जो ट्राइंगल, इसको ख़त्म कर दें तो पीछे ये बच जाता है। अब ये जो आपके पास बड़ी सी रेक्टेंगल है, खाना है बड़ा, इसको आप ख़त्म करें तो ट्राइंगल बच जाएगी। तो इसका आंसर क्या है जी, बड़ा सिंपल सा है, अब आपको खुद पता हो जाना चाहिए, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं। अब देखें जी, ये वाला हुआ क्या है कि जो एक स्क्वायर था, सॉरी ये जो आपके पास सर्कल है, ये ट्राइंगल के अंदर आ गया सॉरी, ये ट्राइंगल के अंदर आ गया। ये देखें, अब क्या होना है, जो अगली शक्ल आनी है, जो हमने जिसका आंसर मालूम करना है, तो उसमें भी ऐसे ही होना है ना, वो जो सर्कल होगा वो अंदर आ जाएगा। तो देखें इसमें से कौन सा फेल नहीं हुआ, वह सिंपल है, ये देख लें। अब जी जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से देखना है, इसको आपने समझना भी है कि इसमें बेसिकली टेक्निक क्या यूज़ की गई। इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं भाई, कि हम ना कुछ चीज़ों को समझते हैं क्लॉकवाइज और कुछ को हम समझते होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है जैसे क्लॉक काम करता है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी के मुखालिफ साइड में, यानी उलट साइड में। ये देखें, जैसे ये क्लॉकवाइज है, मैंने एरो बना दिया आपको, ऐसे घड़ी चलती है, हमारा क्लॉक ऐसे चलता है। और दूसरी शक्ल है जी उलट, यानी ये वाली, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज नहीं है। अब हुआ क्या है कि सिर्फ आप इस शक्ल को देखें जहाँ पर मैंने एरो लगाया है, सिर्फ इसको आप देखें, इसको क्या किया उन्होंने, एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो ये शक्ल आपके पास बन जाती। बाकी एरोज़ को ना देखें, सिर्फ इसको देखें, बाकी सारे खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। इसको हमने क्या किया जी, इसको हमने कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर ले गए। जब इसको ऊपर लेंगे तो अगली शक्लें ऑटोमेटिकली सारी सीधी हो जाती हैं। अब इसी तरह से हमने ये वाला जो हिस्सा है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी इसको ऊपर कर लेना, ऊपर ले जाना है एक स्टेप। जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये वाला इसका बेस्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मेरे से ग्रुप कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकें। अब देखिए जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, बेसिकली कि एक आपको दिया हुआ है सर्कल, उसके अंदर कुछ फिगर्स आपको बताएंगे। हमने क्या किया, सर्कल को निकाल दिया। सर्कल को निकालने के बाद जो पीछे चीज़ बची थी उसको हमने कर लिया है जी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हमने इसको क्लॉकवाइज किया तो जो दरमियान में सेपरेशन थी उनकी, उसको हमने कर दिया है कलर्ड, यानी वो गहरा कलर हो गया है।
अब अगली जो शक्ल होनी है इसको भी हम क्लॉकवाइज करें, इसको ऐसे करें और इसका सेंटर वाला जो पार्ट है उसको हम कर दें कलर, तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल है, भी आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके जी, अब हम इस सीरीज़ को देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक आपको शक्ल दी गई है और उसको थोड़ा सा फिल किया गया है, यानी उसको गहरा किया गया है। कैसे उसको, उसका जो गहरा हिस्सा है वो अगले स्टेप में आ गया, इस तरह इसका जो अगला हिस्सा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एरर दिया, तो इसका आंसर जो है ना वो आपका बड़ा सिंपल सा है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है कि बेसिकली इस तरह से हुआ है कि जो आपको शक्ल दिखाई गई है और डब्बे के अंदर एक छोटा सा जो आपको बॉक्स दिखाया गया है, उस बॉक्स को ऊपर वाले हिस्सों के साथ आपस में तकसीम कर दिया, यानी उसको अंदर ले आए हैं और उसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया है हमने। अब हमने क्या करना है, जो अगली शक्ल है इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है कि इसको हमने ले के अंदर ही आना है और अंदर वाला जो सर्कल के अंदर जो सर्कल है उसके साथ हमने रिप्लेस कर देना है। तो भाई इसका कौन सा आंसर आएगा, बड़ा सिंपल सा है। बाकी आपको कोई शक्ल इसके साथ मिलती जुलती नज़र ही नहीं आएगी, बड़ा एक सिंपल सा शक्ल है, वो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब देखें जी, इसको भी आपने समझना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हुआ है कि आपको 4 लाइनें बाहर नज़र आ रही। सबसे पहले तो आपने इसको कर लेना ही क्लॉकवाइज, यानी इसको सीधा खड़ा कर लें ऊपर। क्या होगा, जो अंदर 3 डार्ट हैं वो सीधे हो जाएंगे और 2 वाले जो बाहर हैं उनको आप ख़त्म कर दें। यानी जो 2 लाइनें आपको ये देखें यहाँ पर 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इनको क्रॉस कर दें और इसको कर लें हम सीधा खड़ा। तो आप देखें आपको ये शक्ल आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी कि इस तरह से होगी। यानी सीधा खड़ा करने का मतलब ये है कि इसको आप कर लें क्लॉकवाइज। अब इसको क्या करना है हमने, इसको भी क्लॉकवाइज करें। इसको जब क्लॉकवाइज करेंगे 2 इसके इससे बाहर वाले ख़त्म कर दें। जैसे ये देखें मैं यहाँ पर रेड लाइन आपको दिखा रहा हूँ, 2 इसे इसके ख़त्म कर दें तो बाकी ऊपर वाली शक्ल आपके पास सामने आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है भैया, आप लोगों को इसके बारे में इतना आप लोगों ने समझ लेना है कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। तो भाई बेसिकली ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है यार, बड़ी मुश्किल से इस पर बड़ा सर खपाना पड़ा है। मेरा ख्याल है जितनी भी मैंने वीडियोस अब तक बनाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा सर इस पर खपाना पड़ा है। लेकिन ये आप लोगों के लिए है कि आप इसको समझ लें, आप कामयाब हो जाएं। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट देखें जी कि इस शक्ल को मैंने देखा कि ये जो इसका हिस्सा था ना खाली, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। यानी ये क्रॉस कर दूँ तो ये शक्ल बन जाती है। जैसे ये देखें अगली शक्ल आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये करना है कि अगर इसमें से ये मैं जो खाली खाली जगह हैं अगर इसको यानी जो फिल नहीं है उनको मैं अगर ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास कौन सा आंसर आ जाएगा। निकालें भाई इसमें से आंसर देखें, गौर से देखना है, डब्बे की शक्ल को देखना है, त्रिकोण की शक्ल को देखना है, किस तरफ को जा रही है, फिर करना है आपने देख लेना इसका आंसर कि कौन सा इसका आंसर आ रहा है। ओके जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ है कि एक तो है फिल किया हुआ लेकिन हाफ फिल है, और दूसरा इसके अंदर त्रिकोण आ रही है, त्रिकोण को हमने इसके साथ रिप्लेस किया हो, यानी जो गहरा कलर है उसको हल्के कलर के साथ मिक्स किया हुआ है। और अगली जो इसकी शक्ल है उसके अंदर क्या है कि उसमें एक आपको खाली जगह दी गई है और उसमें एक त्रिकोण है। ठीक है, त्रिकोण को फिल कर दिया और खाली जगह चली गई ऊपर। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। समझ आ गई जी आपको। अच्छा, अब ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है इसके अंदर क्या होना, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, खाली जगह जो है ना वो गहरे कलर में आ जाएगी। तो इसका आंसर आप निकाल लें, सिंपल। अब देखें जी, ये जो शक्ल है इसको देखें कैसे है। ये बेसिकली इस तरह से है कि आपको एक दी गई है, एक 4 आपको शक्लें दी गई, इनको आप करें जी डबल। यानी आपने क्या करना है, आप इनको डबल डबल करते जाएं और इनको अलहदा करते जाएं, सबको अलहदा कर दें, सबको डबल कर दें, जितनी लाइनें हैं जितने डब्बे हैं सबको डबल डबल कर दें। बात समझ रहे हैं जी। यानी अलहदा कर दें, ये लाइन भी डबल कर दी, ऊपर वाली लाइन भी डबल कर दी, और ये जो डब्बा है इसको भी डबल मैंने कर दिया। तो डबल करेंगे तो ये आपके सामने शक्ल आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपको दिया गया है सर्कल, इसके अंदर जो क्रॉस है हमने क्या करना है, क्रॉस की लाइनों को डबल करें, ऊपर वाली लाइन को भी, साइड वाली लाइन को भी, और जो आपके पास पीछे जो जगह बन रही है उनको अलहदा कर दें और उनको भी डबल डबल कर दें। तो आंसर कौन सा आएगा भाई, आपने मुझे बता देना है। ओके, समझ आ गई जी आपको। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा जी सिंपल सा काम। ओके जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है भाई कि देखें, अब हुआ ऐसे है कि एक शक्ल दी है, उसमें एक छोटा सा गोल दायरा है, और जिस डब्बे के अंदर है गोल दायरे को हमने फिल नहीं किया, जो डब्बा है उसको फिल किया हुआ है, डब्बे को फिल किया हुआ है, उसको फिल हमने नहीं किया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जो शक्ल, तो बेसिकली क्या करना है, अभी जो आपको शक्ल दी गई है इसमें से सारी चीज़ें बाहर निकाल दें, इसको भी क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें। जो अंदर चीज़ है तो इसका जो गोल हिस्सा होगा वो तो हो जाएगा फिल, और बाकी जो आपके पास बनेगा अंदर वाला छोटा सा बॉक्स बनेगा तो वो आपका वैसे ही रह जाएगा। तो आपने इसका आंसर आपने बता देना। नेक्स्ट देखें जी, 3 डॉट दिए, इनको मैंने मिलाया तो ये शक्ल बन गई जैसे ही आपको दिखाएगी। अब इनको मिलाएं तो उसी की उल्टी शक्ल बन जाएगी। ठीक है जी।
तो ये बड़ा सिंपल सा काम था, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। क्लियर है जी? ओके जी, नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं जी। इसको मैंने इस तरह से देखा कि भाई जो ये थी ना खाली जगह, इसको मैंने क्रॉस कर दिया तो मेरे पास ये शक्ल बन गई, यानी मैंने इनको क्रॉस किया तो ये शक्ल बन गई। अब ये वाली जो नेक्स्ट आ रही है इसको भी आप क्या करें, इसको ये डब्बा क्रॉस कर दें, ये भी क्रॉस कर दें, ये भी क्रॉस कर दें, यानी ये खाली जगह ना, तो इनको क्रॉस करें तो नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ जाएगा वो आपने मुझे बता देना है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा काम है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपने गौर से देखना है जी। अब हुआ क्या है कि इसको बेसिकली किया है हमने क्लॉकवाइज, ये जो इसका आंसर है, इसको डबल कर दिया, सबको हर चीज़ को डबल कर दिया। ठीक है, अंदर जो त्रिकोण है इसको भी, जो लाइन है उनको भी मैंने डबल कर दिया और इसको कर दिया क्लॉकवाइज। अब क्या होना है, ये आगे जी डबल के भी डबल हैं। अब इनको हमने पहले तो क्लॉकवाइज करना है, इसका क्लॉकवाइज निकालने किधर है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो आपको छोटी छोटी लाइनें आ रही हैं इनके भी डबल करते जाएं। तो ये देख लें जी भैया, आपके पास इसका बेस्ट ये आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक कर दें। इसके ऊपर मैंने बड़ा सर खपाया है, बड़ी मेहनत की है और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने हमारी वीडियो पूरी देखी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। फिर भी आपको कोई समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।